उत्तराखंड राज्य को ड्रग फ्री राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों को सकारात्मक पहल करने के दिशा निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुसार 2025 के खत्म होने तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर देहरादून के डीएम सविन बंसल ने शहर के भीतर नशे के बढ़ते प्रभाव की रोकथाम के लिए पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्हें कई दिशा निर्देश दिए। डीएम सविन बंसल ने कहा कि राजधानी देहरादून में स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले तमाम युवा नशे की लत का शिकार हो जाते हैं। डीएम ने कहा कि सभी स्कूल कॉलेजों में सेमिनार इत्यादि का आयोजन कर युवाओं को इसके दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन युवाओं में ड्रग्स की लत लग गई है उनको सुधारने के लिए उनके परिजनों से भी बातचीत की जाएगी। देखिए, एनसीबी के भी और पुलिस के भी इनपुट्स निरंतर आ ही रहे हैं कि जो हमारे एनडीपीएस के प्रोविजंस है उसका वायलेशंस हो रहा है विभिन्न जगहों पर। हमारे यूथ ड्रग अब्यूज़ में एंगेज होता जा रहा है, इंडल्ज होता जा रहा है। और जो पेडलर्स हैं वो बाहर से भी हमारे ज़िले में, राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस पूरे नेटवर्क को हमें कैसे ध्वस्त करना है और इसमें इम्प्रेग्नेट करते हुए किस तरह से यूथ को हमें रिस्ट्रेन करना है, और जो उनकी राइटफुल एक्टिविटीज़ हैं, उनके करियर ऑब्जेक्टिव्स हैं, एजुकेशनल जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें कैसे उनको रिहेबिलिटेट करना है, और जो एडिक्शन का शिकार हो गए हैं उनको हमें कैसे रिफॉर्म करना है, मेन स्ट्रीम से जोड़ना है। तो इन सभी विषयों पर हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट्स, एनसीबी और पुलिस के साथ डिस्कशन हुआ है एनकॉर्ड के माध्यम से। कुछ निर्णय ऐसे भी लिए गए हैं कि जिससे प्रिवेंशन भी हो और डेटरेंस भी क्रिएट हो। जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में यूथ को डेटर करने के लिए जो हमारी नोडल ऑफिसर्स बने हैं, कमेटीज़ बनी हैं, उसमें निश्चित किया गया है कि बच्चों को रखा जाए। बच्चों के जितने वाइड और एक्शनेबल इनपुट्स होते हैं वो शायद हमारे नोडल ऑफिसर्स के ना हों। तो 9th ऑनवर्ड्स, 9th टू 12th एक एक बच्चा लिया जाए, बॉयज़ एंड गर्ल्स, और उनका डायरेक्ट इंटरफेस हम अपने एनसीबी और अपने ड्रग सेल से करवाना चाह रहे हैं, और उनका एक बृहद कॉन्क्लेव भी प्लान कर रहे हैं। 9th ऑनवर्ड सभी बच्चों को बुला के उनको समझाया जाएगा, कंसर्न स्पीकर्स उनसे वार्ता करेंगे और रूबरू होंगे उनसे, उनके इनपुट से उनको कैसे इन्फॉर्म करना है, क्या हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं, क्या पोर्टल है। और सेकेंडली, हमारी जितनी भी फार्मा कंपनीज़ हैं जहाँ पे स्पूरियस ड्रग्स की इंफॉर्मेशन आती है, कंप्लेंट्स आती हैं, सो वहाँ पे अभी तक जो कार्रवाई हो रही थी उससे डेटरेंस क्रिएट नहीं हो रहा था। सैम्पलिंग लेके इट यूज़ टू टेक मंथ्स कि वहाँ से रिज़ल्ट आए, या परिवाद जब दायर किया जाता है तो उसको भी निस्तारण में समय लगता है, तो उससे एक इमीडिएट एक्शन नहीं आ रहा। सो अभी डिसाइड हुआ है कि इसको इमीडिएटली बीएनएस की सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जहाँ पे भी हमें स्पूरियस ड्रग्स की, स्पूरियस मेडिसिन्स मैन्युफैक्चरिंग की कंप्लेंट्स मिलती हैं, चाहे वो हमारे ड्रग स्टोर्स हैं, चाहे हमारे मैन्युफैक्चरिंग फार्मा कंपनीज़ हैं। इसमें हमने जॉइंट कमेटी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, एसडीएम, सीईओ और हमारे ड्रग इंस्पेक्टर की। जब मेमो बनता है, इंस्पेक्शन मेमो, उसी में उसके बेसिस पे ही उसी दिन मुकदमा दर्ज होगा, और जो उसमें धाराएं हैं वो संगीन हैं। डेट अमाउंट्स टू अरेस्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस।